नमस्कार। आज की जो सूचना है वो हमारी गर्मी के ऊपर है। गर्मी की तपिश जो है बढ़ती जा रही है। बाहर ऐसी लू चल रही है मानो सूरज गुस्से में बैठा आग उगल रहा हो। जैसे हमारे गांव हरियाणा में कहावत है कि किसी ने किसी से पूछ लिया कि भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी तो उन्होंने कहा भाई कि रांधण लाग रहा है, देखो कब सिखाओगा। रांधण लग रहा है का मतलब कि भाई पकाने लग रहा है, कब खाएगा इंतज़ार कर रहे हैं। तो लू इतनी तेज चल रही है, ऐसे में कौन घर से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन कई बार काम की वजह से लोगों को मजबूरन तपती गर्मी में बाहर जाना ही पड़ता है। कुछ लोगों को जॉब की फील्ड वर्क वाला होता है और कुछ नहीं तो घर से दफ्तर और दफ्तर से घर की दूरी तय करनी ही पड़ती है। काम जैसे अपने करने ही पड़ते हैं। गर्मी के मौसम में बाहर निकलना तब ज़्यादा कठिन हो जाता है जब धूप के साथ साथ हीट वेव भी चल रही हों। ऐसे में लू से डिहाइड्रेशन, डायरिया, सिर दर्द और स्किन पर घमौरियां जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि जब घर से बाहर निकलें तो पूरी तैयारी के साथ बाहर निकलें। वो तैयारियां क्या क्या हो सकती हैं, किस प्रकार से हम थोड़ी सी सावधानी बरत सकते हैं, इसका आइडिया लेंगे, अंदाज़ा लेंगे, देखते हैं। तो ये भास्कर में दी गई न्यूज़ की सहायता से हम आपको बता रहे हैं, भास्कर के सौजन्य से, कि गर्मियों में घर से बाहर निकलने से पहले साथ ये चीज़ें रखें, थोड़ा सी सावधानी रखें। ठंडे पानी की बोतल, यानी बोतल आपके साथ होनी चाहिए अगर घर से बाहर निकलना है। टोपी या छाता जो है आप रख सकते हैं। सिर ढकने के लिए तौलिया या गमछा जो आपके पास होना चाहिए। बॉडी मिस्ट या परफ्यूम जैसे है कोई भी आपका। सन ग्लासेस आपके पास होने चाहिए धूप से आंखों को बचाने के लिए। आंखें भी बहुत ज़रूरी हैं इस संसार को देखने के लिए। सनस्क्रीन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। पोर्टेबल फ़ैन यदि है तो आप रख सकते हैं। ORS का घोल जो है वो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और कुछ जैसे कुछ कह सकते हैं हल्का खाने के लिए ज़्यादातर फल का प्रयोग हम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने साथ रख सकते हैं। अब यदि हम शॉर्ट में जानें कि हीट वेव से किन लोगों को ज़्यादा खतरा हो सकता है। छोटे बच्चे जिनमें हैं, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है। बुज़ुर्ग जो हैं वो हो सकते हैं। गर्भवती महिलाएं खासकर इस बात का ध्यान रखें गर्मी में। किसी बीमारी से जूझ रहे लोग हैं, मज़दूर हैं, फील्ड वर्कर्स हैं, ये लोग जो हैं इनको हीट वेव का ज़्यादा खतरा हो सकता है। अब यदि हम जानने की कोशिश करें तो कि वो हीट वेव से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो नुकसान जैसे मसल्स में ऐंठन हो सकती है, थकावट या कमज़ोरी हो सकती है, सिर दर्द या चक्कर आना जैसे इस प्रकार का हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम आ सकती हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, खून में थक्के जमना ये भी हो सकता है। ये कुछ बीमारियां हैं जो हीट वेव की वजह से हो सकती हैं। तो थोड़ा बहुत जो इलाज है वो क्या हो सकता है, क्या सावधानी हम बरत सकते हैं। तो कुछ सावधानी जो है वो हम बरत सकते हैं। जैसे तेज़ धूप के सीधे संपर्क में आने से हमें बचना होगा, यानी जैसे छाता वगैरह वगैरह कुछ इस प्रकार से हेल्प हमें ले लेनी होगी। कपड़े जो हैं हमारे गर्मी में हल्के व सूती कपड़े की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा कि कपड़े हमारे हल्के हों, सूती हों। जैसे अगर आँखों के लिए हमें जैसे धूप में बाहर जाते हैं तो सनग्लासेस हमारे पास होने चाहिए। घर से बाहर निकलते समय सिर को ढककर ही रखें, सिर को खुला न रखें, यानी उसके ऊपर कोई गमछा तौलिया जिस प्रकार से हम कुछ रखें। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने की कोशिश कम करें। ऐसा हो सकता है कि हमें ज़रूरी काम हो, फिर भी जैसे हम सोचें कि थोड़ा सा कोशिश करें कि कम ही निकला जाए इस समय में। प्यास न लगने पर भी थोड़ा थोड़ा पानी जो है हम पीते रहें। पानी जो है बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए गर्मी में। प्यास नहीं भी लगी है तो थोड़ा थोड़ा पानी का आप यूज़ करते रहें। ORS, लस्सी, नींबू पानी, छाछ नियमित पिएं। ये जो है गर्मी में, ये मान लो कि आप गर्मी में हीट वेव से बचने के लिए ये आपका
वो बोलते हैं ना कि अमृत बाण है, वो है ये बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें हमें लेते ही रहना चाहिए। अब थोड़ा सा हम इस बात का भी जिक्र कर लेते हैं कि गर्मियों में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। गर्मी के मौसम में अल्कोहल, कैफीन, शुगरी ड्रिंक्स पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खाने से बचना चाहिए, यानी जब हम खाना खा रहे हैं तो भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ इतना छोड़ना चाहिए कि अंदर लगे कि हाँ अभी हम कुछ भूखे हैं। यानी आप दिन में चाहे 3 बार खा लें, 4 बार खा लें, लेकिन भर पेट ना खाएं, थोड़ा थोड़ा हमें खाते रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में पाचन तंत्र कमज़ोर और धीमा हो जाता है। ज़्यादा मसालेदार और तला भुना खाने से भी बचना चाहिए, इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। गर्मियों में हाई प्रोटीन फूड खाने से ही बचना चाहिए। स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड जैसी चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। गर्मियों में फ्रेश खाना ही खाएं। खाना यानी जो हम खा रहे हैं वो फ्रेश ही होना चाहिए। बासी खाना खाने से फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। खाने में हरी सब्जियां, मौसमी फलों को शामिल करें, इससे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद मिलती है। और थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि पहले से कटे हुए फल हमें खाने से बचना चाहिए। ताज़ा फल जो हैं उन्हीं को काट करके हमें खाना चाहिए। तो यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो हम खुद, अपने परिवार और बच्चों को गर्मी लगने से, हीट वेव लगने से बचा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।